हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल कि जब अपने कैश फ्लो बनाते हैं तो उस समय ना बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है कि सर कभी कभी एडजस्टमेंट में प्रपोज डिविडेंड रहता है, कभी एडजस्टमेंट में इंटरिम डिविडेंड रहता है, कभी अनक्लेम्ड या अनपेड डिविडेंड रहता है। तो सर जब कैश फ्लो बनाते हैं तो इनका एडजस्टमेंट हमें बहुत कंफ्यूज करता है। बट मेक श्योर जब आप ये वीडियो देख लोगे उसके बाद आपको कभी कोई कंफ्यूजन आएगा ही नहीं। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरिम डिविडेंड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रपोज डिविडेंड। देखो, कंपनी साल भर प्रॉफिट कमाता है और उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, मान लो 10% या 20%, शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के तौर पे डिक्लेयर कर देता है। तो प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी ने कमाने के बाद प्रपोज कर दिया कि हम आपको डिविडेंड दे देंगे। तो जब डिविडेंड प्रपोज होता है उसके अगले साल कंपनी पे कर देता है, तो वो बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड। कंपनी ने प्रपोज कर दिया कि हमने इतना कमाया एंड वी विल पे यू इतना डिविडेंड, तो डेट इज कॉल्ड प्रपोज डिविडेंड। इसका मतलब प्रपोज डिविडेंड बेटा एट द एंड डिक्लेयर होता है जब कंपनी का प्रॉफिट सामने आता है। बट अगर मैं बात करूं इंटरिम डिविडेंड का, तो इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? कंपनी का बेटा मान लो अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का अकाउंटिंग ईयर चल रहा है और कहीं बीच में मान लो 1 दिसंबर 2017 को कंपनी ने बोला कि हम इस साल डिविडेंड बीच में दे दे रहे हैं। तो कंपनी जब बीच में डिविडेंड डिक्लेयर कर देता है, बीच में, तो उसको बोलते हैं बेटा इंटरिम डिविडेंड। क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड। तो दिस थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटरिम एंड प्रपोज। इंटरिम डिविडेंड कंपनी बीच में डिक्लेयर कर देता है, बट प्रपोज डिविडेंड कंपनी पूरे फाइनेंशियल अकाउंट्स रेडी होने के बाद, जब कंपनी के सामने उनका प्रॉफिट्स आता है उसके बाद कंपनी प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर करता है, जो कि कंपनी अगले साल पे करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दोनों का मतलब। चलो अब सुनना ध्यान से, अपने स्टार्ट करते हैं। केस वन। सर व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड? देखो बेटा, जब आप कैश फ्लो बनाते हो ना, तो पूरे कैश फ्लो में आपको तो ऊपर में लाइबिलिटीज, नीचे में एसेट्स दिया हुआ रहता है। उसके बाद नीचे ये लोग एडजस्टमेंट में बोल देते हैं कि कंपनी जो है इंटरिम डिविडेंड घोषित कर दिया और पे कर दिया कितने रुपए का? 4,000। तो अगर आपको एडजस्टमेंट में केवल लिखा हुआ है कि कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड पे कर दिया, तो एक चीज समझो, डिविडेंड अपने पे करते हैं बेटा शेयर होल्डर्स को, और शेयर होल्डर्स अपने कंपनी को बेटा पैसा देता है, यस और नो? तो कंपनी ने फाइनेंस रेज किया था शेयर होल्डर से, तो यानी कि वो फाइनेंस जो कंपनी ने रेज किया शेयर होल्डर्स पे, तो कंपनी का बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे, यस और नो? और कंपनी ये जो डिविडेंड दे रहा है इंटरिम डिविडेंड, ये बीच में दे दे रहा है, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड लास्ट में देते हैं और इंटरिम बीच में देते हैं। तो सर ये डिविडेंड देना क्यों पड़ रहा है? बिकॉज कंपनी ने फंड्स रेस किए थे, फाइनेंस किया था। तो यानी डिविडेंड देना, डिविडेंड अगर कंपनी पे कर रहा है बेटा, तो डिविडेंड पे जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, यस और नो? क्योंकि कंपनी ने फंड्स रेस किया था, सो डिविडेंड जो कंपनी ने दिया वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। और कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, यस और नो? तो क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, तो देयरफॉर जो इंटरिम डिविडेंड पे हो गया, डेट इज ₹4,000, दिस इज एन आउटफ्लो, यस और नो? क्योंकि कंपनी का पैसा जा रहा है, शेयर होल्डर से लिया था फंड, उस पर हर साल उनको डिविडेंड दे रहे हैं, इसलिए कंपनी का आउटफ्लो हो जाएगा। और ये आउटफ्लो बेटा हम लोग कौन सी एक्टिविटी में करेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो जब आप कैश फ्लो बना रहे हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप इंटरिम डिविडेंड बेटा नेगेटिव कर देना, कि कंपनी ने बेटा डिविडेंड डिक्लेयर करके पे कर दिया। देखो लिखा हुआ है इंटरिम डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, दैट इज ऑफ ₹4,000। बट सर इसका एक इफेक्ट और जाएगा। सर इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? जब हम लोग बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकाल रहे हैं, जो कि निकलता है ना चेंज इन पीएल से एंड ट्रांसफर टू रिजर्व, तो चेंज इन पीएल प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व, तो वो जो आप पीएल और रिजर्व्स कर रहे हो, उसके बाद ध्यान रखना बेटा, यही जो 4,000 आपने फाइनेंसिंग में माइनस किया है, यहां पर आपको बेटा ऐड करना होगा इंटरिम डिविडेंड पेड। इंटरिम डिविडेंड पेड ₹4,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सर इसके दो इफेक्ट हुए।
एक तो फाइनेंसिंग में अपने माइनस कर दिए, और दूसरा बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का जो वर्किंग नोट बना रहे हैं, उस वर्किंग नोट में आप उसको प्लस कर दोगे। आई होप इंटरिम डिविडेंड का एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गया। फाइनेंसिंग से बेटा माइनस, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम में इसको प्लस कर दोगे। क्लियर। नेक्स्ट मूव टुवर्ड सेकंड एडजस्टमेंट। सर सेकंड एडजस्टमेंट बोला है, अगर प्रपोज डिविडेंड का बात किया गया, किसका? प्रपोज डिविडेंड का। तो बेटा ध्यान सुनना, अज्यूम करते बेटा कंपनी का करेंट ईयर है 31 मार्च 2023, ये करेंट ईयर चल रहा है, दिस इज द करेंट ईयर। लेकिन आपको एडजस्टमेंट में लोग बहुत बांटना बेटा 2 साल का प्रपोज डिविडेंड दे देता है। एक तो लास्ट ईयर का दे दिया 22 का, जो कि बेटा 10,000 है, और एक 2023 का दे दिया जो कि 6,000 है। सर ये जो लास्ट ईयर प्रपोज हुआ था, डेट इज 31 मार्च 2022 को प्रपोज किया था 10,000 का, और 31 मार्च 2023 को प्रपोज किया है कितने का? 6,000, जो कि करेंट ईयर है बेटा। ये तो अभी प्रपोज किया है ना कंपनी ने, तो इसका अभी कोई ट्रीटमेंट अपने को नहीं करना है, ध्यान रखना, ये बेकार की बातें हैं। करेंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड आपको कुछ नहीं करना, बिकॉज ये तो कंपनी अभी दिया ही नहीं है, ये तो जस्ट प्रपोज हुआ है कि देंगे। बट बेटा जो पिछले साल प्रपोज हो गया 10,000 का, उसको हम लोग को कैश फ्लो में शो करना है, यस और नो? सो बेटा करेंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड इज इररिलेवेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? करेंट ईयर का बेटा प्रपोज डिविडेंड जो बेटा वो इररिलेवेंट है, लेकिन लेकिन वी विल शो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड। वी विल शो प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड इन आवर कैश फ्लो। सर कैसे दिखाएंगे? एकदम सेम टू सेम बेटा वही ट्रीटमेंट जो आपने इंटरिम के साथ किया था। क्या किया था? जब आप कैश फ्लो बना रहे हो, और अगर आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी जब एकदम लास्ट में बनाओगे बेटा, तो उस फाइनेंसिंग एक्टिविटी को जब बनाओगे तो वहां पर आप प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर जो कि था बेटा ₹10,000, उसको कर दोगे यहाँ पे माइनस। फिर कंपनी का बेटा आउटफ्लो है, पिछले साल प्रपोज किया था, इस साल देना होगा, इसलिए 10,000 बेटा यहाँ पर माइनस हो गया। और अब जब शुरुआत में बेटा वर्किंग नोट बनाओगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का, तो ये बेटा सेकेंड इफेक्ट वहां पर आपको देना है, जो कि आप सेम टू सेम वैसे ही करोगे। आपका कुछ चेंज इन पीएल होगा बेटा, उसके बाद उसके नीचे कुछ ट्रांसफर टू रिजर्व हो सकता है, और इसके बाद बेटा आपको ऐड करना होगा यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड, जो कि बेटा है 10,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो आई होप प्रपोज डिविडेंड का एडजस्टमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड नाउ मूविंग टूवर्ड द लास्ट पार्ट। सर व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ अनक्लेम्ड या अनपेड डिविडेंड? सुनना ध्यान से। मेरा बेटा करेंट ईयर चल रहा है 31 मार्च 2018, और इन्होंने बैलेंस शीट में अदर करेंट लायबिलिटी में सपोज दे कर रखा है, बैलेंस शीट में बेटा अदर करेंट लायबिलिटीज में उन्होंने दे के रखा है अनक्लेम्ड डिविडेंड। पिछले साल का कोई अनक्लेम्ड डिविडेंड नहीं था, मगर इस साल का अनक्लेम्ड डिविडेंड है 2,000। इसका मतलब ये वो डिविडेंड है बेटा जो कंपनी ने प्रपोज तो कर दिया था, जो कंपनी ने प्रपोज तो कर दिया था, मगर अभी तक शेयर होल्डर्स ने क्लेम नहीं किया है। कंपनी ने प्रपोज तो किया था, मगर उसमें से कुछ हिस्सा अभी तक शेयर होल्डर्स ने क्लेम नहीं किया, या कंपनी ने अभी तक दिया नहीं है। अगर शेयर होल्डर्स ने क्लेम नहीं किया तो डेट इज कॉल्ड अनक्लेम्ड, या कंपनी ने अगर दिया नहीं है तो डेट इज अनपेड। दोनों केस में बात तो बेटा वही है, कंपनी का पैसा अभी तक गया नहीं है। तो करेंट ईयर में बेटा 2,000 रुपया अभी अनपेड है, जो कि कंपनी का गया नहीं है। तो सर इसको कैसे करना है समझो। सर एडजस्टमेंट में डेफिनेटली रहेगा एक प्रपोज डिविडेंड कितने का? 20,000 सपोज। तो सर अब इसको कैसे करना, ध्यान से सुनना, दिस इज अ वेरी ट्रिकी। सर कंपनी ने पिछले साल 2017 में प्रपोज किया था 20,000, राइट? सर कंपनी ने पिछले साल प्रपोज किया था 20,000, जिसमें से अभी भी कंपनी का 2,000 देना बाकी है। कंपनी ने प्रपोज किया कि हम 20 देंगे,
बट अभी तक क्लेम नहीं हुआ बेटा, 2000 क्लेम नहीं हुआ, इसका मतलब बाद बाकी क्लेम हो गया होगा। बी सर का प्रपोज हुआ जिसमें से 2000 अभी तक अनक्लेम्ड है, तो इसका मतलब बेटा जो 18,000 है वो तो क्लेम होके पे हो गया होगा। तो सर जब आप कैश फ्लो बनाओगे तो उसमें सबसे पहले आप जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी जब बनाओगे, तो बेटा जब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाओगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाते समय ध्यान रखना, हर बार हम लोग बेटा माइनस क्या करते थे, प्रपोज डिविडेंड पेड करते थे, यस और नो, प्रपोज डिविडेंड पेड करते थे माइनस। सर अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता 2000 वाला तो मैं 20,000 पूरा माइनस कर देता, लेकिन कंपनी ने अभी तक 20 दिया ही नहीं है, उसमें से बेटा 2000 अनपेड है, यस और नो, तो यानी मेरा 18,000 ही माइनस होगा। तो जब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करोगे डिविडेंड तो बेटा 20,000 पूरा माइनस मत करना, क्योंकि 2000 बेटा अभी भी देना बाकी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर ये तो हमको समझ में आ गया कि कंपनी ने 2000 दिया नहीं, इसलिए फाइनेंसिंग में बेटा नेगेटिव थोड़ा कम हो गया। बट सर इसका सेकंड इफेक्ट बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उसमें बेटा पहले से कुछ चेंज इन पीएल होगा, पहले से कुछ चेंज इन पीएल होगा, हो सकता है कुछ ट्रांसफर टू रिजर्व भी हो। ठीक है सर, ये तो हम संभाल लेंगे। बट सर जब ऐड करना है वापस प्रपोज डिविडेंड तो कितना ऐड करेंगे? स्टूडेंट्स डोंट मेक मिस्टेक, यहां पर आप पूरा का पूरा जितना प्रपोज हुआ था ना 20,000 वो आप पूरा का पूरा यहां पर ऐड करोगे। यहां पर भूल से बेटा 18,000 ऐड मत करना, कि कंपनी ने प्रपोज जितना किया तो कंपनी ने पीएल में उतना डेबिट किया होगा, इसीलिए बेटा जितना डेबिट किया होगा पीएल में उतना से वापस हमने ऐड कर दिया, डेट इज 20,000। आई होप आपको तीनों के तीनों समझ में आ गए। सर एक चीज और हमको बता दीजिए, कल को खाली अनक्लेम डिविडेंड दिया हुआ है 2000 और सर ये एडजस्टमेंट्स की लाइन है ही नहीं, सर इनका मतलब बैलेंस शीट में केवल और केवल एक ही डिटेल है, अनक्लेम डिविडेंड, और डिविडेंड से रिलेटेड कोई दूसरा एडजस्टमेंट नहीं है। तब हम क्या करें? तो बेटा ध्यान से सुनना, अभी तक ये डिविडेंड क्लेम नहीं हुआ, ये सुन लो, अभी तक ये डिविडेंड क्लेम नहीं हुआ 2000, तो जब आप बेटा कैश फ्लो बनाओगे ना, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो केवल और केवल उसका एक ही जगह इफेक्ट आएगा, सर डिविडेंड गया नहीं है, यस और नो, तो डिविडेंड नहीं गया मतलब पैसा नहीं गया, तो पैसा ना जाना भी तो बेटा एक तरह का इनफ्लो हुआ ना, पैसा जाते जाते रुक गया। तो इसीलिए जब आप कैश फ्लो बनाओगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से तो यहां पर बेटा आप शो कर देना अनक्लेम डिविडेंड और इसको पॉजिटिव शो कर देना बेटा कितना रुपया, 2000 रुपया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर एडजस्टमेंट में नहीं है तो जस्ट शो इट इन अ पॉजिटिव मैनर ऑफ ₹2000, एंड अगर एडजस्टमेंट में है तो मैंने आपको बता दिया कि उसके दो जगह इफेक्ट आएंगे। क्लियर? अगर एडजस्टमेंट बेटा नहीं है तो केवल एक जगह, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, बट अगर एडजस्टमेंट भी दिया इन्होंने तो फिर आपको इस तरह से करना पड़ेगा। क्लियर? चलो आई होप द वीडियो इज क्लियर। थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, शेयर द सेम वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।